इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा कंटेंट है उसमें क्या है कि बच्चों एनईपी सिलेबस में जो ब्रांच 7th है डिजीज एंड कंट्रोल, उसमें हम आपको लगभग 4-5 डिजीज करवा गए थे प्लांट की। और इसके बाद जो मेरा जो अगला डिजीज है आपका, जस्ट वैसे अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो दूसरे नंबर पे, लेकिन मेरे जो वीडियो के हिसाब से मैंने ऊपर नीचे कर लिया था उसमें अब ये दूसरे नंबर पर सिलेबस के हिसाब से, वैसे 5वां या 6वां नंबर की, ठीक है। एनईपी बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी में भी और कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी काफी ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। अब देखिए जरा इसको हम डिस्कस करते हैं बच्चों। इसका एक और सबसे खास बात यह है कि जैसे इसके पहले था आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आपका जो डिजीज मैंने कंप्लीट करवाई थी उसका जेनरा भी आपके सिलेबस में था, लेकिन ये केवल डिजीज है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज का हमारा कंटेंट क्या होगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज ऑफ पोटैटो। और ये जो आपका जो बीमारी है इसमें आज हम कराएंगे इसका इंट्रोडक्शन और ये किसके द्वारा होती है उस कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम बताएंगे। और नेक्स्ट बात आएगी आपकी इस डिजीज के क्या बेसिकली सिम्पटम्स है, ठीक है। और काफी चांस रहता है आने का भी, चूंकि सिलेबस में है तो कोई चीज आ सकती है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। कम से कम अब देखिए जरा, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट, इसका बीमारी का नाम क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, POTATO, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखा है कि नेम ऑफ डिजीज, ठीक है। इस बीमारी का नाम क्या हुआ आपका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, जो हिंदी में इसको हम कहेंगे कि विलंबित अंगमारी रोग, ठीक है। विलंबित अंगमारी रोग, ठीक है। और चूंकि ये किस पौधे में लग रहा है बच्चों, आलू में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आलू का विलंबित अंगमारी रोग, ठीक है। ये हमारा रहा आज का कंटेंट। सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि ये किसके द्वारा होती है और इसकी कहां से बीमारी आई और कैसे क्या इसका हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसका हम लेते हैं, सबसे पहले तो हम आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म बता देते हैं। हालांकि कॉजल ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन हम सिम्पटम्स के बाद करेंगे, केवल यहाँ पे हम नाम बता देते हैं क्योंकि जब स्टूडेंट्स कोई तैयारी करता है या पढ़ने बैठता है तो वो एक चीज जरूर ये मन में रहता है कि उस बीमारी का नाम क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म। चूंकि इम्तिहान वाले दिन उसके मन में ये रहता है, अगर वो पूरा डिटेल नहीं तो वो ढूंढना नहीं पसंद करता, वो चाहता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें सबसे पहले टॉप पे मिल जाए। तो उस लिहाज से सबसे पहले हम आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म बतला देते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम और होता है आपका पैथोजन। क्या होता है आपका, पैथोजन, यानी कि रोग कारक जीव या रोगजनक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों ये इसका जो रोगजनक है कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। फाइटोप्थोरा PHYTO, फाइटोप्थोरा PTHORA, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस INFESTENS, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस INFESTANS, सॉरी, इसमें क्या है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस TANS, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा रहा कॉजल ऑर्गेनिज्म। इसको हम दो चीजें यही ओपन कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि ये जो है आपकी बीमारी किस पौधे में लग रही है तो हम इसका होस्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका होस्ट बच्चों क्या है आपका, ये क्या है आपका पोटैटो। वो पोटैटो को हम हिंदी में क्या कहते हैं आपका, आलू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया आलू और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोटैटो। और अब इसके बाद इसका बॉटनिकल नेम है BOTANICAL, बॉटनिकल नेम इसका क्या हुआ आपका, सोलेनम ट्यूबरोसम, SOLENUM, सोलेनम ट्यूबरोसम,
ठीक है, ये रहा इसका होस्ट प्लांट। यानी कि हम एक चीज बिल्कुल डिक्लेयर है कि ये बीमारी काहे में लग रही है, आपके आलू में, और आलू का वनस्पति का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद इसकी हम फैमिली और जान लेते हैं। फैमिली हम लोग जानते हैं क्या है आपका, सोलेनेसी, SOLNACEA, सोलेनेसी। बच्चों एक बहुत अच्छी बात है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं और उसको हम क्या और किस और नाम से जानते हैं। सबसे पहले एक किसी किसी के दूसरे नाम होते हैं। कई बार टेस्टों में सवाल आ जाता है कि विच वन ऑफ द किंग ऑफ वेजिटेबल, तो इसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल, VEGETABLE। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा पढ़ जाते हैं, पूरी बीमारी पढ़ जाते हैं, लेकिन पता लगा सवाल आ गया विच वन ऑफ द किंग ऑफ वेजिटेबल, तो हम नहीं जान पाते इसमें हम क्या निशान लगाएं। तो उस समय अगर स्थिति आती है तो आप काय के साथ जाएंगे, पोटैटो के साथ या सोलेनम ट्यूबरोसम के साथ, ठीक है। क्योंकि ये जानकारी हमें कल को इतनी जानकारी से बाई चांस अगर सवाल बनता है, मान लो ये सवाल है विच वन ऑफ द किंग ऑफ वेजिटेबल, तो मेरे दिमाग में एक सवाल रहेगा कौन सी सब्जी आपकी किंग, सब्जियों का राजा क्या है आपका, जो है क्या नाम, आलू, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम एक चीज यही और डिस्कस कर लेते हैं, टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज यानी कि जैसे बीमारियां हम पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारी बात आती है कि बीमारियां होती हैं आपकी कवकों के द्वारा लगती हैं, इसके बाद विषाणुओं के द्वारा लगती हैं, वायरस के द्वारा, और तीसरी चीज जीवाणुओं के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया, और कुछ रोग कैसे होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगते हैं। तो इस बीमारी का जो बच्चों टाइप है, ये एक प्रकार का कवकीय रोग है, और कवकीय रोग को हम क्या कहेंगे, आपका फंगल डिजीज। क्या कहेंगे, फंगल डिजीज, ठीक है। यानी कि कवकीय रोग, कवकों द्वारा लगने वाला रोग है कवकीय रोग, ठीक है। तो हमारा जो हमने सबसे पहले हेडिंग डाल के, और ये चीज एक बार हम इसको रिवाइज कराते हैं, वो इसके बाद फिर हम लेते हैं इसका इंट्रो पढ़ाते हैं आपको। इंट्रो के बाद फिर हमारी आगे की बात शुरू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने इस कंटेंट में हेडिंग डाला हुआ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको हिंदी में कहते हैं हम आलू का विलंबित अंगमारी रोग। ये रोग किसके द्वारा होता है, यानी कि ये रोग हो रहा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या रोग कारक जीव क्या है आपका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और किस पौधे में हो रहा है उसको, ये तो नाम से स्पष्ट है कि आलू में हो रहा है, लेकिन आलू का यहाँ पे हम टेक्निकली क्या है आपका बॉटनिकल नेम हमने दे दिया सोलेनम ट्यूबरोसम। हालांकि इन चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब हमारा दोष है, लेकिन अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, किसी का हम पढ़ रहे हैं, वीडियो पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा एक छोटी मोटी जानकारी ये भी होनी चाहिए कि जो सर ने बताया है कि ये किस फैमिली का सदस्य का है आपका, सोलेनेसी, और ये होने वाला पर्टिकुलर रोग, इसका प्रकार क्या है, तो किस प्रकार की डिजीज है ये आपकी, ये कवकों द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। अब हम इसको रब कर रहे हैं, और इसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं, ये चीजें तो आगे आपकी होंगी। इसके बाद हम देते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए जरा इंट्रोडक्शन क्या है, कि सबसे पहली चीज कि इसमें इसको हम रब कर रहे हैं, और इसको मैंने क्या बताया था, ये जिस पौधे पर लगता है आलू पर, ये क्या है आपका, ये फल सब्जियों का क्या है आपका राजा है, ठीक है। अब देखिए जरा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है इसको हम बहुत ज्यादा, इसको बहुत ही जनरल चीजें हैं, लेकिन क्या है कि हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि इसके इंट्रोडक्शन में अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो से बच्चों सबसे पहली चीज क्या है कि ये एक वर्ल्ड वाइड डिजीज है। कैसी आपकी, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या हुआ, ये बीमारी विश्व के समस्त भागों में पाई जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिजीज है। और दूसरी बात जो है आपके, ये जो आपकी बीमारी हो रही है, ये काहे के द्वारा हो रही है आपके, जो है ये एक प्रकार के कवक रोग है, और ये जो है हो रहा है काहे के द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। और ये बीमारी सबसे पहले जो है आपके इंट्रोड्यूस हुई थी आपके, इसका जो सबसे पहले पता लगा था, सबसे पहला एप्रिसिएशन आया था मैक्सिको में आया था। कहां पे आया था, मैक्सिको में। मैक्सिको में जो है आपके इसका बीमारी का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ था, ठीक है। और इसमें एक चीज और खास बात आई कि ये जो इसका वेल प्रॉपर जो हुआ था, एक हम लोगों के क्या हुआ था कि एक बहुत चर्चित पुरानी कहावत है कि आयरिस का अकाल पड़ा था, आयरिस का अकाल। तो ये लगभग बात है आपके 1845 से 1846 की।
तो उस समय आयरस फेमिन करके आया था 1846 में। तो ये क्या था, वो इसी के कारण था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें जो है कहा है कि इसकी सबसे बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है बीमारी आपका कब फैलता है, ये अगर जो है आपका लो टेम्परेचर है और मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है। लो टेम्परेचर है और क्या है आपका मॉइस्ट, कैसा है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि वातावरण में क्या है आपका नमी है, तो ये रोग जो है बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, और इंडिया में इस रोग से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और ये एक इसकी जो ज्यादातर, जैसे मान लीजिए हमारे सिलेबस में तो आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से हमें मतलब है, लेकिन इसकी मोस्टली स्पीसीज कैसी है आपकी पैरासाइट है। कैसी आपकी पैरासाइट है। ठीक है, मोस्टली स्पीसीज ऑफ फाइटोप्थोरा आर पैरासाइट एंड फ्यू आर जो है आपके, इसकी कुछ स्पीसीज जो है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। अगर हम अपना बीमारी का इंट्रोडक्शन इस तरीके से बनाते हैं तो मेरा लुक एकदम अलग जाएगा। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये जो है आपका लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू का विलंबित अंगमारी रोग एक वर्ल्ड वाइड डिजीज है। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, ये जो है मैक्सिको में सर्वप्रथम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई। और इस बीमारी चलन में तब आई है जब इसको वेल प्रॉपर एक आयरिस का अकाल जो है 1845 और 1846 में पड़ा था, वो इस बीमारी के कारण। और इसके लिए जो है आपके जो सबसे ज्यादा जो ये कब रोग फैलता है, अगर वातावरण में टेम्परेचर कैसा रहता है, तापमान कैसा रहता है, कम तापमान और क्लाइमेट में नमी है। ठीक है, वातावरण में क्या है आपके नमी है, तो ये रोग तेजी से फैलता है। और ये रोग जिस जेनरा के द्वारा फैलता है, फाइटोप्थोरा के द्वारा, तो ये फाइटोप्थोरा क्या है आपका, ये इसकी अधिकांश जातियां, इसके अलावे भी बहुत सारी स्पीसीज है, वो कैसी आपकी पैरासाइट है, और कुछ स्पीसीज कैसी है आपकी सैप्रोफाइटिक है। ठीक है, तो ये बच्चों रहा इसका जो है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में इससे अधिक हम लॉन्ग कम जो है आपका शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर के हिसाब से तीनों एंगल से इस क्वेश्चन को जज कर रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा सबसे पहला टाइटल ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कहीं कोई कमी हमें तो नहीं लग रही कहीं से, और फिर भी अगर आपको लगता है तो फिर आप जो है उसमें हमें किसी तरीके से कमेंट वगैरह देके आप करते हैं। इसके बाद जो मेरा अगला जो इसमें जो टाइटल होगा, इसमें जो मेरा अगला जो EP2 में आएगा, वो आएगा आपका डिजीज सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, और जो बचे हुए टाइटल है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए, बड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जरूर काम आएगी। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।